एनर्जी को अपने अंदर लेके हमें हमारे सेवन चक्रा को भी एनर्जाइज करना है सबसे पहले तो। फिर सेवन चक्रा को एनर्जाइज करके हमें हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज करना है। और हमारे मन में आज जैसे चंद्रमा हमारा है, चंद्रमा जो है हमारे धन का कारक है, और पूर्णमासी का चंद्रमा हमें बहुत भर भर के धन देने वाला है। तो आज हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होनी जा रही है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा है तो वो आज हमारी सब सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जैसे हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठते हैं और कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो भी हमारी इच्छा होती है वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। उस तरीके से आज भी हम हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये हमने फुल मून का मेडिटेशन रखा है। तो सबसे पहले मुझे आपको जो हमारे सेवन चक्र है उनके बारे में थोड़ा बताना है। क्योंकि सेवन चक्र जो है वो हमारे पूरे बैलेंस में होना चाहिए, एनर्जाइज होने चाहिए। क्लॉकवाइज हमारे उनकी जो स्पीड होती है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बहुत लोगों को पता भी है कि सेवन चक्र क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन के लिए समझ लेते हैं कि हमारे सेवन चक्र कौन से हैं। सेवन चक्र को हम रूट से लेते हैं। जो सेवन चक्र है हमारे, वो रूट से हम सेवन चक्र को लेते हैं। अभी जो हमारा मेडिटेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेडिटेशन मतलब पहले मैं थोड़ा जानकारी देती हूँ, उसके बाद हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होगा। आप सभी के अंदर बैठे गुरु तत्व को, यानी कि सभी के अंदर एक गुरु है, उन सबको मैं नमन करती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं। हमारे माता पिता को मैं वंदन करती हूँ। हम सब अपने माता पिता को याद करके उनको वंदन करेंगे। हमारे लाइफ में जो हमारे पहले गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। उनके बाद हमारे स्कूल में जो गुरु होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद जीवन में हमारे सभी जो कुछ भी हमें अच्छा कुछ सिखा रहे हैं वो सभी हमारे गुरु हैं। हमारे बच्चे भी हमारे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि हम भी बच्चों से सीखते हैं ना। बहुत सारी चीजें जो होती है वो बच्चों से हम सीखते हैं। तो हम सभी को वंदन करते हुए आज के इस गुरु पूर्णिमा का जो सेशन है हमारा, वो सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हमारे सेवन चक्रा है, सेवन चक्रा में हमें रूट से हम चक्रा देखते हैं। हमारा जो चक्रा होता है वो रूट से हम चक्रा देखते हैं। आप सभी को ये दिख रहा होगा आपके सामने, एक मानवीय आकृति है। उसमें जो सबसे पहला चक्रा होता है हमारा, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारे सभी चक्रा होते हैं। सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्र। जहां पर हम बैठते हैं, हमारा जहां पर सीटिंग आता है, उस सीटिंग की जगह पर हमारा मूलाधार चक्र होता है, यानी कि हमारा रूट चक्र। रूट चक्र हमें अगर बैलेंस है तो लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से रहती है। अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो गया तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, और फाइनेंस से लेके हमें तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। दूसरा होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र। ये जो है नाभि से 2 इंच नीचे होता है सैक्रल चक्र। ये हमारा सैक्रल चक्र जो है, इसमें सेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी तो देखी जाती है, लेकिन ये चक्र जो है हमारे मैनिफेस्टेशन में हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। 3 नंबर का चक्र जो होता है ये मणिपुर चक्र होता है। नाभि के ऊपर 2 अंगुल ऊपर ये हमारा मणिपुर चक्र होता है। ये मणिपुर, इसे सोलर प्लेक्सस भी बोला जाता है। विजडम और पावर हम इस चक्र से देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र। ये हमारे हार्ट की जगह पर होता है। इससे हम लव, हीलिंग, जो प्यार है, अगर हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग जो है वो नफरत से भरे पड़े हैं। दलाई लामा बोलते हैं ये पूरी सृष्टि जो है ये हीलर, 10% हीलर है इस पूरी सृष्टि में। जो हीलर है वो आज यहाँ पर मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये जो मेडिटेशन की लिंक है ये हजारों लोगों तक पहुंची है, लेकिन बैठे हैं 22। तो मतलब जो संख्या है होती है, तो जैसे 10% ही हम बोलते हैं ना, तो दलाई लामा बोलते हैं ये पूरी सृष्टि जो है 10% हीलर की जो एनर्जी है, मतलब काम एनर्जी, बहुत शांत एनर्जी। प्यार की एनर्जी कैसी होती है, लव की फ्रीक्वेंसी। तो अगर हार्ट चक्र डिस्टर्ब है तो हम किसी को प्यार कर भी नहीं सकते और किसी का प्यार हम रिसीव भी नहीं कर सकते। तो चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग। अगर दिमाग चिड़चिड़ा हो गया तो समझ लेना हमारा हार्ट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा थ्रोट चक्र भी बोलते हैं इसे। ये कम्युनिकेशन का चक्र है।
जैसे कभी क्या होता है, हमें हमारी बात कभी बोलनी होती है ना, सामने वालों को बताना होता है, खुल के हम बोल नहीं पाते, खुल के हम बता नहीं पाते, हमारे अंदर जो होता है ना, तो वो बता नहीं पाते। जैसे एक मैसेज है, उस मैसेज में बोला है कि अगर दिल खोला होता दोस्तों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। यानी कि जो विशुद्ध चक्र है हमारा, वो औजारे के साथ खोला है, मतलब हार्ट डिसीज है, हार्ट के प्रॉब्लम है, बाईपास है, तो ये सब कुछ होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा विशुद्धि चक्र जो है, हम खुल के बात करनी चाहिए सभी के साथ, हमारे अंदर जो है वो हमें बताना आना चाहिए। और हार्ट चक्र जो है, वो हार्ट चक्र भी हमारा बैलेंस होना चाहिए, तो ही हम प्यार को रिसीव कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड चक्र। हम लाइफ में अवेयर होने चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। आज बारिश का मौसम है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे वाटरफॉल है, पूरे इंडिया में भी है, लेकिन लोग बिना सोचे समझे वाटरफॉल की तरफ जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। सभी को पता है पानी का बहाव ज्यादा है, इसमें पैर डालेंगे तो जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो ये घटनाएं जो है, ये घटनाएं घटती है। उसके बाद आता है हमारा, जो हम स्पिरिचुअलिटी है और हम यूनिवर्स से कनेक्ट है, हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट है, ये हमारा क्राउन चक्रा, ये हमें कनेक्शन देता है, हमारे कॉस्मिक के साथ ये हमें कनेक्शन देता है। ये चक्रा जो है, ये बैलेंस होने चाहिए। और ये चक्र जो होते हैं, रिदम में ये चक्र चलने चाहिए। रिदम जो होता है इनका क्लॉकवाइज होता है। इसमें और अगर आपको डीप में जाना है तो चक्रा चेक करना भी होता है, लेकिन इसमें यूट्यूब पर एक मेडिटेशन है 7 चक्र का। हर एक चक्र का एक बीज मंत्र होता है, और हर एक बीज मंत्र जो है 3 मिनट के लिए चलता है। तो ये जो 7 बीज मंत्र होते हैं, वो 7 बीज मंत्र हमने अगर चलाए यूट्यूब पर भी, तो भी हमारा चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज ऐसी होती है ना, जैसे डॉक्टर हमें अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो हमें वो कम से कम 21 डेज लेना पड़ता है, सॉरी सॉरी, उनका कुछ टाइम होता है। वैसे ही हमें अगर हमारे चक्रा बैलेंस होते करने हैं, तो 21 डेज से लेकर 90 डेज तक हमें ये करना चाहिए, तभी हमारे चक्रा जो है वो बैलेंस रहते हैं। तो आपको ये चार्ट देख के समझ में आया होगा कि अगर सिम्टम्स कुछ आपको दिख रहे हैं, तो आपका कौन सा चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है। तो इस यहाँ से भी आपको समझ में आएगा हमारे शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ आते हैं ये जो चक्रा है, ये मैंने अभी आपको समझाया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन। तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ आपको सूचनाएं देनी है। सबसे पहले तो ये क्लास शुरू रख के, मतलब ये मेडिटेशन का साउंड सुनते हुए आप कुछ भी काम मत कीजिए। किसी भी रिलैक्स जगह पर आपको बैठना है, किसी भी रिलैक्स जगह पर, आपके घर के, वहां पर आपको कोई साउंड से आपको डिस्टर्ब ना हो। तो डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, आपका मन इस मेडिटेशन में नहीं लगेगा। ये जो आज का मेडिटेशन है, आपकी जो भी इच्छाएं है, 4-5 इच्छा है, वो आपके मन में लाके रखिए। इन इच्छाओं के ऊपर आप इस तरीके से समझिए, जो चंद्रमा है आज आकाश में, तो आप इस तरीके से समझिए कि आप उस कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, और आपकी सारी इच्छाएं जो है, वो इच्छाएं आज पूरी होने वाली है। तो आपको कोई भी काम करना नहीं है, शांति से एक जगह पर बैठ जाना है, और पूरा रिलैक्स होके सिर्फ एक, कम से कम 45-50 मिनट का हमारा ये मेडिटेशन रहेगा, या 40 मिनट का रहेगा। तो आपको एकाग्रता के साथ इस मेडिटेशन को हमें करना है। तो सबसे पहले हम रिलैक्स होके अपनी आंखें जो है वो आंखें बंद कर देते हैं। अपनी आंखों को हम कोमलता से बंद कर लेंगे, और एक रिलैक्स पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे,
पैरों के ऊपर का जो हिस्सा है घुटनों का, हम उन्हें रिलैक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है म्यूजिक की आवाज ज्यादा हो रही है और मेरी आवाज अगर ये आ रही है, तो हम पहले ही वो थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। अगर किसी को ऐसे लग रहा है म्यूजिक की आवाज ज्यादा हो रही है, तो आप अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हम म्यूजिक चाहिए, तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो बंद भी कर सकते हैं। देवा सर, प्लीज चेक चैट बॉक्स हमारा। अब हमारे थाइस को रिलैक्स करेंगे। हमारे कमर के पार्ट को, आगे का और पीछे का पार्ट हम रिलैक्स करेंगे। हम हमारे रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करेंगे। पेट के और पीठ के मसल्स को हम रिलैक्स करेंगे। हम हमारे चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। हम हमारे गले के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। हमारा चेहरा, गर्दन, सभी जगह पर, कोई भी जगह पर स्ट्रेस नहीं रहेगा। आज जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, वो मेडिटेशन सिर्फ सेवन चक्रा से रिलेटेड नहीं है। हमारा जो स्वर का शिव सर्वोदय है, शिव सर्वोदय से हम मेडिटेशन कर रहे हैं। इस मेडिटेशन में जब मैं आपको सूचना करूंगी कि आपको आपका राइट साइड की नॉस्ट्रिल जो है, नासिका छिद्र, उसे सिर्फ बंद करना जब मैं बोलूंगी तब। अभी दोनों सांसें चलनी चाहिए, दोनों रहने दीजिए। जब मैं बोलूंगी आपको, तभी आपको सिर्फ राइट को आपकी हाथों की उंगली से बंद करना है। और लेफ्ट साइड की सांसें जो है हमारी, यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी शुरू रहेगी। हमारे यहाँ पर तीन नाड़ियां होती है। जो सेंट्रल लाइन जाती है वो सुषुम्ना बोलते हैं। और जो साइड में है, एक ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है, वो हमारी पिंगला नाड़ी है। मतलब पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट साइड में जो है वो चंद्र नाड़ी। जब दोनों सांसें चलती है तो हम उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब मैं आपको बोलूंगी तब आपको राइट साइड की सांसें जो है वो बंद करनी है और लेफ्ट से ही आपको सांस लेनी है। अब हमें इमेजिन करना है चंद्रमा को। आज जो गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा है, आज तो बदली होगी तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी हमने चंद्रमा को काफी टाइम देखा है। तो आपको विजुअलाइज करना है चांदी के जैसे सफेद कलर का चंद्रमा। हमें विजुअलाइज करना है, आप विजुअलाइज कीजिए। ये चंद्रमा से एक बहती हुई नदी निकल रही है।
बहुत ही गजब की नदी है। स्वच्छ जल है। गंगा, सिंधु से भी ये नदी जो है ये बढ़िया है। चांदी के समान जल चमक रहा है। इसमें कमल खिल रहे हैं। बहुत ही चांदी के जैसा जो प्रकाश है चंद्रमा का, वो सभी जगह पर फैल गया है। इस चंद्रमा के प्रकाश से हमें अलग अलग शक्तियों की प्राप्ति होगी। ये जो शक्ति हमें मिल रही है, ये जो एनर्जी मिल रही है, ये सहस्त्राधार चक्र से, यानी कि जो आपको मैंने बताया था क्राउन चक्र से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस पावर से, इस शक्ति से हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन्स आनंदित हो रही है। आनंद की लहर पूरे शरीर में फैल गई है, नृत्य करने लगी है। इस उपहार को पाके हम बहुत आनंदित हो रहे हैं। हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान हमें दौलत धन देता है, वैभव पैसा। ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अपार धन संपदा, अपार जितनी चाहिए उतनी धन संपदा हमें इस चंद्रमा के एनर्जी से मिल रही है। जो जल है, जो नदी है, वो धन का कारक है। यानी कि चंद्रमा जो है हमारा, वो धन का कारक है। और चंद्रमा हमें, हमारे लिए धन बढ़ाता है। ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी के लिए चंद्रमा पूर्णमासी का उसके 72 कलाओं के साथ सारी संपदाएं हमें दे रहा है। धन शक्ति दे रहा है। अभी आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस खींचनी है। खींच लीजिए। अभी धन शक्ति आपको मिल रही है। जो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज उन सब के लिए गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा अपार धन संपदा दे रही है। आपकी सांसों के माध्यम से, लेफ्ट साइड की सांसों से खींच लीजिए। जल में से ये संपदा हमें मिल रही है। इनहील एक्सहेल करते रहिए। जब भी आप सांसों को खींचोगे तो अपार धन संपदा को आप खींच रहे हैं। अब आज के बाद कभी नहीं कहना कि आप कमजोर है, आपके पास धन नहीं, ये कभी नहीं कहना। अब नॉर्मल सांस ले लीजिए। आज के बाद संकल्पित हो जाओ कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है। अब इस धन शक्ति को खींच लो
फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसें खींचो, राइट को बंद करो। किस प्रकार का धन चाहिए, उस प्रकार की धन शक्ति को खींच लो। ये शक्ति जो है, धन शक्ति, बहती हुई नदी से आकर आपके नासिका छिद्र से प्रवेश करके आपकी ईड़ा नाड़ी में भर गई है। जो आपके शरीर का लेफ्ट साइड है, वो पूरे पार्ट में ये धन शक्ति भर रही है। हम धनवान होते जा रहे हैं। मेरे सारे काम बन रहे हैं। मुझे विपुल संपदा प्राप्त हो रही है। मेरे पास गाड़ी, बंगला, धन संपदा, सब कुछ है। लेफ्ट से सांसें चलती रहे आपकी। पूजा पाठ, बड़े बड़े अनुष्ठान हम कर रहे हैं, करवाने लगे हैं। बड़े बड़े अन्न धन को प्राप्त करके हमने विशाल मंदिर बनवा दिए हैं। दान पुण्य कर रहे हैं। इस धन को प्राप्त करके कहीं अहंकार में मत आना। ये धन दौलत हमें चंद्रमा ने दिया है। ये उसकी कृपा दृष्टि है हम पर। अब मन ही मन बोलना है, धन शक्ति सहितो अरहम, धन शक्ति सहितो अरहम। अब नॉर्मल सांस लीजिए। अब जब हमें धन प्राप्त हो जाता है तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। सारी इच्छाएं, मनोवांछित पूरे होने लगते हैं। अब हम इस पूर्णिमा के चंद्रमा से इच्छा शक्ति को खींचेंगे। मतलब जो मन में आए वो हमें प्राप्त हो। अब हमें मन ही मन 5 इच्छाओं का आपको सोच के रखनी है। तो इच्छाएं हम अपने चंद्रमा को मांग रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चंद्रमा के लिए वो कुछ भी नहीं है देने के लिए। इसलिए बड़ी सी बड़ी इच्छा सोच के आप मांगिए। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा हमें ये सब कुछ दे रहा है। तो हमारी इच्छाएं भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये जो इच्छा शक्ति हमें मिल रही है वो पूर्णिमा के चंद्रमा से मिल रही है। पूर्णिमा के चंद्रमा से एक चिंगारी के रूप में निकली है और नदी में से लहराती हुई सांसों के माध्यम से आपके लेफ्ट साइड के सांसों में प्रवेश कर रही है। अब सांस लीजिए लेफ्ट साइड से। कल्पना करो कि सब साकार हो रहा है। अब आपको आपकी एक इच्छा के बारे में सोचना है और उस इच्छा को सांस के माध्यम से खींच लो। आपकी कल्पना साकार हो रही है। लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी में सब समावेश हो गई है। थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड करो। चाहिए तो दोनों नासिका को बंद करो। पूरी इच्छा को आपकी 72 नाड़ियों में, 72,000 नाड़ियों में पूरा समाहित होने दो। आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो।
सारी कल्पनाएं साकार हो रही है। चंद्रमा जो है वो सारी कल्पनाओं को, आपने जो इच्छा मन में ली है वो आपकी पूरी हो रही है। जितना हो सके होल्ड करो। छोड़ सकते हो, होल्ड नहीं हुआ तो फिर से होल्ड करो। आपकी इच्छा को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज इस तरीके से करो कि वो इच्छा पूरी हो गई है। जैसे पूरी हो गई मतलब आपको विजुअलाइज ऐसे करना है कि जैसे किसी को फार्म हाउस चाहिए, तो मेरे फार्म हाउस के पार्किंग में मेरी मर्सिडीज बेंज खड़ी है, मेरी एमजी हेक्टर खड़ी है। इस तरीके से आपको पूरी हो गई इच्छा, ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। अब नॉर्मल हो जाओ। अब अपनी सांसों पर ध्यान रखो। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। नॉर्मल, हमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। सांसें धीरे धीरे आ रही है आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और जब सांसें जा रही है, तब हमारे अंदर जो निगेटिविटी भरी है, जिस कारण से हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उस कारण को लेके सांसें बाहर निकल रही है। मतलब जो ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में है, वो ऑब्स्टिकल्स हमारे निकलले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी है, और फिर से होल्ड करना है, और आपको आपकी इच्छा को उसमें रखना है। तो सांस लीजिए लेफ्ट से। ये सांस जो है आपकी 2 नंबर की इच्छा को लेके आ रही है। ध्यान सिर्फ सांसों पर रहे, कहीं भी हमारे ध्यान को भटकाना नहीं है। चाहे तो आप दोनों सांसों को बंद कर कीजिए। बंद करने के बाद हमारी 72,000 नाड़ियों में ये पूरी इच्छा हमारी जा रही है। इच्छा पूरी हो रही है। पूरी इच्छा को विजुअलाइज कीजिए, 2 नंबर की इच्छा को। वो इच्छा हमारी पूरी हो रही है। अब साथ छोड़ सकते हो। आपके अंदर जो दोष थे, जो निगेटिविटी थी, जिसके कारण इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो निगेटिविटी निकल जा रही है। जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हो उतना देर कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। जब छोड़ रहे हो तब वो पूरी निगेटिविटी को, दोष को निकाल के बाहर फेंक रही है। अब हमें हमारी तीसरी इच्छा को हमारी सांसों के माध्यम से अंदर लेना है। एक लंबी सांस ले लीजिए लेफ्ट साइड से। आपकी इच्छा को लेके सांस आ रही है। तीसरी इच्छा को आप विजुअलाइज कीजिए। जैसे आपकी बेटी की शादी करानी है, तो मेरी बेटी की शादी हो गई है, मुझे बहुत अच्छा दामाद मिल गया है। बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना है, जो भी आपकी इच्छा है। सांस होल्ड रहेगी तो हमारे 72,000 नाड़ियों में ये जाएगी और हमारी इच्छा को पूरा कराएगी। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। रिलैक्स कीजिए।
अब हमें हमारी चौथी इच्छा को खींचना है हमारे सांसों के माध्यम से। सांस आ रही है, आती हुई सांस हमारी चौथी इच्छा को लेके आ रही है, 4 नंबर की। विजुअलाइज कीजिए उस इच्छा को, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। तो ये इच्छा आपके पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों को बच जाएगी उसमें, और आपकी इच्छा को पूरी कराएगी। धीरे धीरे एक्सेल कीजिए। जो भी ऑब्स्टेकल है वो सभी निकल गए। अब हमें पांचवी सांस लेनी है। पांचवी सांस में हमें इच्छा भरनी है हमारी। ये जो पांचवी इच्छा है हमारी, ये हमारा आत्मबल मजबूत करेगी, आत्म कल्याण करेगी, सभी सही मार्ग देगी। इच्छित वस्तु की जो हमने 5 इच्छाएं पकड़ी है उसकी प्राप्ति करा देगी। शरीर को बिल्कुल हल्का रखिए, बिल्कुल हल्का, रिलैक्स हो जाइए, पूरा रिलैक्स। अब सांस लीजिए, होल्ड कीजिए। आपकी 5 नंबर की इच्छा पूरी हो रही है। आपके पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में आपकी इच्छा फैल गई है। हृदय में, नाभि में इस जन्म की हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर रही है हमारी सांसें। पूरी हो रही है, पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। आनंद है, परम आनंद है। अब हम परम आनंद बनाएंगे। धीरे धीरे नॉर्मल कीजिए सांसों को। अब सिर्फ हमें सांसों का ध्यान करना है। आंख बंद रहेगी, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। नॉर्मल रखिए सांस को, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अभी हमारी जो इच्छाएं है वो इच्छाएं पूरी हो गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रभु का दर्शन करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना है ना हमें। प्रभु के दर्शन करने के लिए मन ही मन हमें प्रभु के मंदिर में पहुंचना है। जिस भी प्रभु के आप आराधना कर रहे हो, उस प्रभु के मंदिर में हमें जाना है। लेकिन ये जो मंदिर है ये पहाड़ पर है, कोई भी पहाड़ पर। लेकिन हम जाएंगे कैसे? तो मैं आपके पास 2 मयूर पंख दे रही हूँ। इस मयूर पंख को पकड़ के दोनों हाथों में आपको उड़ान भरनी है। जब मैं यम बोलूंगी तब आपको उड़ान भरनी है। और जो पहाड़ पर जो भी मंदिर, आपको वैष्णो देवी का मंदिर है
जो भी आपके मन में है, कैलाश पर्वत है, केदारनाथ है, जहां पर भी आपको जाना है वहां पर आपको पहुंचना है। यम। उड़ान भर ली आपने। आप पहाड़ पर पहुंच गए, मंदिर के पास, प्रभु के पास। आपको दर्शन करना है, मंदिर के अंदर प्रवेश करना है हमें। सांस खींच के हम मंदिर के अंदर पैर रखेंगे। उस पहाड़ की एनर्जी को हमें लेना है, मंदिर की एनर्जी को लेना है, खींच लेना है। सांसें नॉर्मली रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, सिर्फ आप एनर्जी को खींच लो वहां की। मन को कहीं भी मत भटकाओ। आप मंदिर के अंदर प्रवेश किया है हमने, वहां पर प्रभु के दर्शन कर लो। ऐसा क्षण आपके लाइफ में नहीं आने वाला फिर से। बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है प्रभु का। अब आपको प्रभु के सामने एक ध्वज को ध्वजारोहण करना है, ध्वज को गाड़ना है। आप मंदिर में बैठे हैं। ये जो झंडा है आपके पास, वो सफलता का झंडा है, यानी कि सक्सेस का, निगेटिविटी हटाने का। प्रभु के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। ये सृष्टि आज आपके लिए सब कुछ दे रही है। अब आपके हाथों में जो झंडा है सफलता का, वो निगेटिविटी हटाने का, वो मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। वो झंडा आपको प्रभु के सामने गाड़ना है। गाड़ दो मंदिर में ये झंडा। मन ही मन बोलो, ये प्रभु आपके सामने मैं ध्वजारोहण करता हूँ या ध्वजारोहण करती हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक ये ध्वज लहराता रहेगा। मैं इस धरती पर रहूं ना रहूं, पर आगामी आने वाली जितनी भी मेरी संतानें आएगी, उनके लिए ये ध्वज निगेटिविटी का पलायन करता रहेगा। प्रभु से निवेदन करना है। अब हमें मंदिर के बाहर आना है। खाली सांस से मंदिर के बाहर पैर नहीं रखना, सांस को होल्ड करके मंदिर के बाहर जो सांस चल रही है, मतलब लेफ्ट साइड की, उसी पैर को हमें मंदिर के बाहर रखना है। मंदिर के बाहर आइए। आप पहाड़ पर खड़े हो, बहुत अच्छी हवा वहां पर चल रही है। आपका पूरा ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। तभी हमारे शरीर की 72 नाड़ियां एनर्जाइज हो रही है, हमारे 7 चक्र बैलेंस हो रहे हैं। आनंद की यात्रा चल रही है। बहुत ही खुशी के पल है। अब मैं आपके पास दूसरा ध्वज दे रही हूँ। इस ध्वज का कलर जो है वो गोल्डन कलर है। ये हमारे पृथ्वी तत्व का ध्वज है, यानी अर्थ एलिमेंट का, गोल्डन कलर का। उसके ऊपर आपको केसर से लम बीजाक्षर लिखना है।
केसर से अपनी अनामिका उंगली से सांस को होल्ड करके आपको लम लिखना है उसके ऊपर। सांस को होल्ड कीजिए और अनामिका उंगली से यानी कि रिंग फिंगर से आपको लम लिखना है। इस ध्वज को लेके पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाइए। कोई पहाड़ अगर आपके मन में नहीं आ रहा तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाइए। अब वहां जाकर सांस को खींच लो और होल्ड करके बोलो, मन ही मन बोलिए कि मैं आज के बाद सारे कार्यों में मेरे सफलता हासिल करूंगी या करूंगा। अब सांस छोड़ना नहीं, सांस को होल्ड करके आपको वो झंडा पहाड़ की चोटी पर गाड़ना है, गाड़ दीजिए। गड़ गया। अब आज के बाद हमें सारी सफलताएं प्राप्त होगी, हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी, हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, हो रही है, हो गई है। अपार धन दौलत संपदा हमें मिल गई है। सभी इस यूनिवर्स में जो शक्तियां है, इस सृष्टि में जो शक्तियां है, वो सभी शक्तियां अभी इसी क्षण से आपके लिए काम करने में, आपको सहायता करने में जुड़ गई है। कहते हैं ना कि किसी चीज को हमने शिद्दत से चाहा तो सारी कायनात हमें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये सच में लग जाती है, ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ट्रुथ है। तो हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। हमेशा एक बात को याद रखिए, हर एक घंटे के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, तो कभी भी निगेटिव वर्ड हमें बोलना नहीं है। हम गलती से बोल देते हैं और वो मैनिफेस्ट होता है। तो हमें हमेशा बोलना है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में आ जाइए। कोमलता से अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। अपने हाथों को थोड़ा सा रब करके अपने चेहरे पर से ऐसे घुमा दीजिए। देवा सर। फीलिंग गुड, बेटर या बेस्ट? लिख सकते हो या बोल सकते हो।
थैंक यू श्यामला जी। थैंक यू सारिका ताई, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू विलास जी। यस। ये जो आज का मेडिटेशन था, ये जो पूर्णमासी की चंद्रमा है, इस टाइम आप अपने आप भी कर सकते हो, आपको सभी समझ में आया होगा, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। यस राजू जी। थैंक यू। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। समर्था, थैंक यू। तो ये आप अपने घर में भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, 21 डेज तक अगर हमने ये प्रैक्टिस की, तो जो भी हमारी इच्छा है वो सच में पूरी हो जाती है, सच में। ऐसी कोई चीज नहीं कि वो पूरी नहीं होती, वो होती है, 100% होती है। अगर आपको इस चीज में मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस मेडिटेशन का जो एक 11 डेज का एक कोर्स मैंने तैयार किया है, आपकी इच्छा है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप घर पर भी प्रैक्टिस आपकी कर सकते हो। हम इंट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर एक कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स से आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। एक मैजिकल पावर जो बोलते हैं वो पावर इसमें आ जाएगी। डिसीजन लेने में हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो हमारा जो लाइफ के जो पर्पस होते हैं, सबसे पहले तो होता है हमारा हेल्थ, दूसरा होता है हमें वेल्थ, हमारे रिलेशन, हमारे बच्चे, इस सब एरिया में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हर कुछ जो चीज है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ आप जोड़ोगे ना, तो उसमें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप देखते हो हमारे देश की जो फर्स्ट फैमिली है, अंबानी फैमिली, जब मैच चालू होती है, तो मैच अगर हार गई नीता अंबानी की टीम, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअसली वो जॉब करती रहती है। किसी को कुछ लिखना है तो अच्छा लिखिए, इस तरीके से इसके ऊपर रेखा मत खींचिए। हाँ, तो वो जाप करती रहती बैठती है। तो मतलब अध्यात्म जो है वो बहुत अच्छा आ, है, और उससे ही हम हमारी लाइफ में जो भी हमें सक्सेस चाहिए होता है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है 11 डेज का, ये सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होगा। अगर आपको 6:30 7 बजे तक ये कोर्स चलेगा, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है इसमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी होती है। तो ये 5 अगस्त से ये क्लास जो है ये शुरू होने वाला है। 5 अगस्त से ये 11 डेज का रहेगा, इसमें सैटरडे संडे वगैरह कुछ छुट्टी नहीं रहेगी, डेली ये सुबह चलेगा, मॉर्निंग में। कंटिन्यूअसली 11 डेज का ये कोर्स रहेगा। तो कंटिन्यूअसली चलेगा तो ही आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पास ये फोन नंबर आ गया है, इस फोन नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्लास की जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप देवा सर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो ये जो आपने स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हो। ये जूम पर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ पीपीटी वगैरह नहीं रहती है, ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। लेकिन जो जो आपकी इच्छा है वो इच्छाओं की पूर्ति होने के लिए ही हम सारा प्रयास इसमें करेंगे। आज ऐसे मन में आया मेरा कि आज थोड़ा, आपने ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? देवा सर का नंबर है इसमें, अपना इंस्टा का आईडी भी है, फेसबुक का भी है, आप फॉलो भी कर सकते हो, यूट्यूब की भी आईडी है वास्तुलता ताड़े नाम से, यूट्यूब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। यस। तो अगर किसी की इच्छा है तो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए फर्स्ट टाइम फ्लैग लगाए, बहुत बढ़िया। कैसे लगा फ्लैग लगाने के टाइम? धनाताई कसं वाटलं तुम्हाला? आज कोई बोल ही नहीं रहा। हॅलो मॅम. यस। खूप छान वाटलं आणि
पूर्ण रिलॅक्स झाले मी. असं माझी पाठ दुखत होती ती सुद्धा मला म्हणजे वेदना सुद्धा जाणवल्या नाही. एवढं छान वाटलं. अरे वा. आणि जेव्हा तुम्ही सांगितलं की मी आता मोरपंख देत आहे, तुम्ही पहाडावर जा, तेव्हा मला गरुड पक्षी दिसला, मोठा अरे असा वा, उंच. हा. छान छान छान, आणि खूप छान. मंदिरात जावा म्हटलं, मंदिर नाही दिसलं. शंकराची मूर्ती, आणि ती पण पूर्ण ब्ल्यू कलरची शंकराची मूर्ती होती. खूप सुंदर, खूप सुंदर, खूप छान. आणि बहुत छान बढ़िया. वाटलं. आता फक्त शेवटचे एक 10 मिनिटं थोडस म्हणजे पडून हे केलं, नाही तर बसून केलं मी. खूप छान वाटलं. ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थँक्यू. वेलकम मैम वेलकम। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की? चाहिए आपको रिकॉर्डिंग? जी आज की चाहिए, मेरी मिस होगी ना, गड़बड़ होगी, गाड़ी से उतरा था जब जो है अच्छा थोड़ा अच्छा डिस्टर्ब हो गया मामला। अच्छा आज अच्छा, ध्यान ठीक है ठीक एकाग्रचित नहीं हो पाया। है, ठीक है ठीक है, मिल जाएगी मिल जाएगी। देवा सर ठीक है दे मैम। देंगे, यूट्यूब पर दे देंगे ये रिकॉर्डिंग, ये मिल जी जाएगी जी। आपको। यस। यस थैंक धना यू ताई मैम। बोलिए। यस, वेलकम। अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हो खुद को। नमस्कार मॅडम. नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हा मॅम, आजचा अनुभव खूपच छान वाटला मला. आणि जेव्हा तुम्ही सांगितलं ना की गोल्डन कलरचा फ्लॅग आपण तिथे लावतोय म्हणून, तो अनुभव आणि तो विचार फर्स्ट टाइमच अनुभव घेतला की आपण आपल्या पुढच्या पिढीसाठी झेंडा रोवतोय, हो की नाही. हे याच्यापूर्वी कधी तसा विचार केला नव्हता आणि तो मनात पण आला नाही तेवढा काही. आणि आजच्या अनुभवामध्ये तो विचार पण आला आणि तो मला खूपच तो विचार अनुभव छान वाटला. आणि एकंदरीतच सर्व मेडिटेशन आवडलं मला. गुड गुड गुड, थँक्यू थँक्यू, छान, गॉड ब्लेस यू। थँक्यू मॅडम. वेलकम। हा, अशोक पाटील बोलतोय. हाँ यस सर, बोला ना। मी हे असे मेडिटेशन पहाटे केलेले आहेत मी 15 दिवस. पण अरे फर्स्ट वाह। टाइम मी पहिल्यांदा संध्याकाळी केलं मेडिटेशन, पण खूपच इफेक्टिव्ह आणि खूपच असं हे म्हणजे अगदी त्यात पूर्ण ह्यात इन्व्हॉल्व होऊन मी अगदी ते मोरपंख किंवा ते झेंडा लावणे ते अगदी हम्म। स्वतः अनुभवलं अगदी मनापासून. खूपच अरे छान वाह, झालं सेशन. थँक्यू थँक्यू, आवडले ना तुम्हाला? हो, छान, खूपच छान. थँक्यू थँक्यू। मैम काफी अच्छा लगा आज का आपका ये मेडिटेशन, और इसमें कंसंट्रेशन भी काफी बनी, और सबसे बेस्ट पार्ट ये फ्लाइंग वाला जो है ये बहुत अच्छा। अच्छा रहा ना? हाँ, इसी वीक में ना मैम मेरे को गाडीतच असं कि जैसे मैं मतलब कि हवा में माझ्या उड़ रहा ह्याच्यात फक्त शूज होते, हूँ, मैं आपने हमारा ये करा दिया विजुलाइजेशन। कुठले शूज. हाँ हाँ फिर ये वैष्णो देवी वाला भी आपने अच्छा हिंट बाहेर दिया, हॉलमध्ये बघ की. उसी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वैष्णो देवी वाला किया ना हमने। हाँ वो, हाँ जी, हाँ, हर एक की अलग श्रद्धा होती है, इसलिए मैंने किसी नाम नहीं लिया, मैं बोली आपके मन से आपको जहाँ पर जाना है उस श्रद्धा के साथ आप जाइए। हाँ जी, तो हाँ जी। तो हाँ, पहाड़ भी है मैम, और क्या फ्लाई भी कर सकते हैं, तो हमने तो वो माता का जो पहाड़ है उसके ऊपर ही झंडा गाड़ रखा है। वो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा अभी वहां पर। हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा लगा। बाकी ना मैम यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन काफी बना, जैसे यहाँ पे फील हो रहा है अभी अभी तक। हाँ जी, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया अभी। हाँ जी, आपका हाँ थर्ड जी, आई जो है ना वो एक्टिवेट हो गया अभी। हाँ अभी जी, आप हाँ जो भी विजुअलाइज करोगे ना वो बहुत हाँ जल्दी पूरा हो जाएगा। जिन लोगों को यहाँ पर सेंसेशन आ रहा है ना, तो उनका जी, थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है, जो भी सोच रहे हैं हम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है फिर। तो ये अलग ही फीलिंग है मैम वैसे ना, जब हम बहुत ज्यादा जाप वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो इस तरह की फीलिंग आती है। और इसमें बिना ही पूजा के आपने मेडिटेशन से कराया है, तो काफी अच्छा लग रहा है। वो चंद्रमा की एनर्जी हमने खींची ना आज। हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, इसलिए तो वो। हाँ वैसे मैंने पहले ये नाड़ी शोधन वाला तो किया, जिसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना वाले पे करते हैं ना, वो नाभि चक्र पे हाँ, नाड़ी नाड़ी शोधन में होता है ये, हाँ। किया है। हम्म। तो अभी तो मैम आप कंटिन्यू कराइए इसको, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, करेंगे ना, हम करेंगे। हमने सोचा है 11 डेज का, 5 अगस्त से। देवा सर हाँ ने किया है प्लानिंग पूरा, तो तो मैम करेंगे स्वर इसको। विज्ञान बोलते हैं ना इन्हें?
हाँ, स्वर विज्ञान का पार्ट भी लिया है मैंने थोड़ा सा इसमें, जी जी क्योंकि जी। मैं खुद स्वर हाँ जी, देवती हाँ। हूँ। हाँ। हाँ जी, और हाँ। विज्ञान की टेक्निक्स है सर, एक्चुअल में ये हम्म। जो एडवांस वाली टेक्निक है वो वाली मैडम करवा, तो हाँ। इसमें इसको प्राणायाम से आप कोरिलेट कर सकते हैं स्वर वाले। हाँ, सही बात। तो जैसे इड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां हैं ना, तो उसकी टेक्निक्स हैं जिसपे मैडम मेडिटेशन करा रही। हाँ, चलेगा ना, उसका करेंगे हम। ये आज मैंने चंद्रमा के इसके लिए सिर्फ लेफ्ट का लिया, ईड़ा का। एक्चुअली में इसमें ऐसे होता है कि पहले राइट से हमें पूरा निगेटिविटी निकालनी होती है, फिर लेफ्ट से पूरी पॉजिटिविटी लेनी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत बड़ा है, 2-2.5 घंटे का प्रोसेस होता है ये। यस मैम, इसको कराइए, फिर वो और भी आ जाएंगी नई नई चीजें इसके अंदर, जो और चीजें भी हैं वो हाँ, भी जाएंगी। हाँ जी, करेंगे करेंगे हम। मैनिफेस्टेशन भी इंक्लूड मैम इसके अंदर, यस। मैनिफेस्टेशन भी इंक्लूड है मैम हाँ इस वाले। हाँ हाँ, मैंने वो मिक्स किया सभी को। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। मिक्स तो किया। हाँ। मैम, अरे और मैम, पूरी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको मैम। भी बहुत बहुत हेलो। शुभकामनाएं सभी हाँ, को, हेलो। गुरु पूर्णिमा की। मी हाँ, बोलू थोडं? यस। बोला बोला, बोलिए। हाँ, आम्ही केदारनाथला गेले होते. आवाज आवाज ब्रेक होतोय तुमचा। हाँ, बोलिए। हॅलो मॅडम. हम्म. हा, मी केदारनाथला गेले होते अरे वा. आणि खूप छान वाटलं. अरे वा, खूप ते छान, खूप खूप वेगळं छान. वाटलं. अ, पंख लावून नाही का, मोरपीस लावून गेलेलं. हम्म, आणि हम्म. एव्हरेस्टला म्हणल्यावर तुम्ही डायरेक्ट वर टोकाच्याच पर्वतावर. अरे वा, खूप छान. म्हणजे एकदम छान वाटलं असं. फिलिंग हा पण बेटर एकदम. हा हा हा. मस्त. थँक्यू त्यासाठी आणि गुरुपौर्णिमेच्या ह्याच्यात. थँक्यू सो मच. यस, हेलो, तो अजून चलिए। एक हाँ रिक्वेस्ट, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो देवा हाँ, सर को आज की आज ही रिकॉर्डिंग थोड़ा अगर हो सकता है तो मिले, हमें सबको चाहिए हो। अच्छा अच्छा, दे देंगे देवा सर। देवा हाँ, सर, रिकॉर्डिंग सबको दे दो। यस और मैम, यस, सबको गुरु मिलेगा। पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। हो हो, थँक्यू सो मच. तुम्हाला सगळ्यांना पण गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. तो चलिए, अब मिलते हैं जब 5 अगस्त से जो शुरू हो रहा है मेडिटेशन हमारा, उसमें. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. शुभ रात्रि. आप सब लोगों ने टाइम निकाल के आए मेडिटेशन के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच. शुभ रात्रि. थँक्यू मॅम. नमस्ते मैम, नमस्ते मैम. नमस्ते नमस्ते नमस्ते.